भारत एक समृद्ध देश है। यहाँ शक्तिशाली हिमालय से लेकर विशाल मरुस्थल तथा समुद्र तटों की एक ऐसी भूमि समाहित है जो इसे विभिन्नताओं से भरा हुआ एक अनूठा देश बनाती है। इसी भारत के पूर्वी हिस्से से स्थित एक ऐसा राज्य जो अपनी अलग ही पहचान के साथ निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस खूबसूरत राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक और जहाँ अपने साहित्य और कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर अपनी सबसे अलग संस्कृति और विरासत के लिए भी जाना जाता है। इस राज्य में कई ऐसे आकर्षक स्थान हैं जो एक रोमांचक अनुभव की प्राप्ति करवाते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित विवेकानंद पुल के करीब हुगली नदी के किनारे पर दक्षिणेश्वर काली का प्रसिद्ध मंदिर विराजमान है। यह ऐतिहासिक मंदिर हिंदुओं को तीर्थ स्थान माना जाता है। इस मंदिर में मुख्य रूप से भवितरानी यानी कि देवी काली की पूजा की जाती है। भारत के विभिन्न मंदिरों में यह मंदिर सर्वविख्यात है। इस मंदिर का निर्माण सन 1854 में जान बाजार की रानी रासमणी ने करवाया था। यह मंदिर 25 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। सन 1857 से 68 तक रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर के मुख्य प्रधान पुरोहित थे और यहीं पर उनका साधना स्थल था। उनकी ऐतिहासिक स्मृति में एक कक्ष आज भी यहाँ संरक्षित रूप में मिलता है। इसके अलावा काली मंदिर के भीतर चांदी का एक ऐसा कमल का फूल बनाया गया है जिसके 1000 पंखुड़ियां हैं। यहाँ पर मां काली अपने विभिन्न शस्त्रों के साथ शिवजी के ऊपर खड़ी है। इस मंदिर के पास में ही बहने वाली पवित्र गंगा नदी इसे अत्यधिक आकर्षक बनाती है। बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक बोटेनिकल गार्डन भी है जिसे रॉबर्ट किट द्वारा 1787 में निर्मित किया गया था। 1000 एकड़ में विस्तृत रूप से फैला यह गार्डन अपनी हरियाली और विभिन्न प्रकार के पौधों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पौधे विभिन्न रंगों और खुशबू के साथ खिले फूल, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य तथा शांत वातावरण यहाँ आने वाले हर पर्यटकों को मन मोह लेती है। हर प्राकृतिक प्रेमी अपने दिन का एक समय तो यहाँ पर अवश्य गुजरना चाहता है। इस उद्यान का नाम 25 जून 2009 को सर जगदीश चंद्र बासु जो कि एक वैज्ञानिक थे तथा बंगाल से विशेष संबंध रखते हैं के सम्मान में बदल दिया गया और इसका नया नाम जगदीश चंद्र बासु भारतीय वनस्पति उद्यान रखा गया है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक जाना माना पर्यटन स्थल है। यह वास्तव में एक नगर है जो कि दार्जिलिंग जिले का मुख्यालय है। यह स्थान त्रिभुजाकर शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध चाय का बागान स्थित और यह चाय विश्व में विख्यात सर्वोत्तम चाय कही जाती है। दरअसल यहाँ के चाय उत्पादकों द्वारा काली चाय और फर्मेंटेड विधि का एक मिश्रण बनाया गया है जो विश्व में सर्वोत्कृष्ट रूप में पहचाना जाता है। यह चाय दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बना चुकी है। दार्जिलिंग क्षेत्र में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। यह प्रसिद्ध हिमालयन रेलवे दार्जिलिंग नगर को समर्थन संबंध करा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल। पश्चिम बंगाल में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल एक स्मारक और तौर पर प्रसिद्ध है। यह स्मारक रानी विक्टोरिया के सम्मान में 1906 से 1921 के अंतराल में बनाया गया था। दरअसल रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने पर यह स्मारक निर्मित किया गया था। यह स्मारक सफ़ेद संगमरमर से बनाया हुआ एक विशाल भवन है जिसमें मुगल शैली के गुंबद की छवि देखने की मिलती है। इस स्मारक का मुख्य आकर्षण यहाँ पर बनाया हुआ एक बड़ा संग्रहालय है। यह संग्रहालय बड़े बड़े तथा अष्टभुजी गुंबद क्षेत्रों से निर्मित हुआ है जहाँ पर ऊंचे खंभे और गुंबद के विभिन्न कोने पौराणिक तथा ऐतिहासिक शैलियों की भव्यता को दर्शाते हैं। दीघा टूरिस्ट प्लेस। दीघा पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ स्थल कोलकाता शहर से लगभग 187 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इस स्थान को गोवा के रूप में बदलने का भरसक प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस स्थान को विकास अपनी चरम सीमा पर है। दरअसल दीघा में एक सुप्रसिद्ध समुद्र तट है जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। इसी बीच की खास बात यह है कि यहाँ पर पानी की लहरें अत्यधिक शांत भाव से बहती है और इसके कारण समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक यह समुद्र तैराकी के लिए सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त माना जाता है। इस स्थान का उल्लेख इतिहास में भी मिलता है और ऐतिहासिक रूप से इस जगह का नाम विरुकुल बताया गया है जिसकी खोज 8वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। दीघा के प्रमुख समुद्री तट यहाँ पर मौजूद खजूर के पेड़, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ तथा मंदिर यहाँ के जीवन प्रकृति सुंदरता को दर्शाते हैं। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक नगर होने के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित मुख्य स्थान है। यह नगर जलपाईगुड़ी जिले तथा दार्जिलिंग जिले के बीच में स्थित है जिसका
इसका आधा आधा भाग दोनों जिलों में आता है। वास्तव में सिलीगुड़ी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के व्यापार के मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ से जूट का व्यवसाय प्रमुख रूप से किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह नगर पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े नगर गुवाहाटी के बाद दूसरे स्थान पर आता है, जो कि एक ओर से बांग्लादेश तथा दूसरी ओर से नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो सिलीगुड़ी नगर महानंदा नदी के तट पर स्थित है। यह जलपाईगुड़ी से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आवागमन के प्रमुख केंद्र और पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। इस स्थान पर मुख्य रूप से चाय और इमारती लकड़ी के साथ कई वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। इनमें सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर पर गंगा नदी का एक डेल्टा क्षेत्र जो सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय उद्यान तत्पश्चात बाघ सुरक्षित क्षेत्र तथा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। यहीं पर दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा नहीं डेल्टा है जहाँ पर बाघ मिलते हैं। दरअसल यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने वनों से निर्मित है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। यह लगभग 103 किलोमीटर की संख्या के आसपास रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इनके अलावा विभिन्न परिक्षेत्रों संस्कृत मगरमच्छ, लोमड़ी, जंगली सूअर, हिरण, समुद्र तटीय कछुए तथा अन्य जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर मिलती है, जिस कारण इस क्षेत्र के सन 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। सुंदरबन का यह क्षेत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से बना हुआ है। यहाँ पर विशेष प्रकार के सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस वजह से इस स्थान को सुंदरबन कहा जाता है। दरअसल इस जगह को दुनिया का सबसे बड़े मैंग्रोव वन की ख्याति प्राप्त है। यह मैंग्रोव वन विस्तृत रूप से जल, दरअसल तथा जमीन पर फैला हुआ है और अपने अंदर कई सारे रहस्य को समेटे हुए हैं। गंगा सागर वैसे तो एक समुद्र तट है, परंतु इस स्थान को भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इस स्थान पर मकर संक्रांति के अवसर पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी का स्नान करने के लिए आते हैं। दरअसल इस स्थान पर भारत की सबसे पवित्र गंगा नदी गंगोत्री के प्रमुख ग्लेशियर से निकलकर विभिन्न पड़ावों को पार कर पश्चिम बंगाल में आकर सागर से मिल जाती है। जहां पर गंगा सागर में मिलती उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। इस जगह का दूसरा नाम गंगा सागर द्वीप है। दरअसल कहा जाता है कि यहीं पर डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तीर्थ स्थल पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिशा में 24 परगना जिले में है। यहीं पर प्रसिद्ध कपिल मुनि का मंदिर भी अवस्थित है। वास्तव में देखा जाए तो स्थान मुख्य रूप से एक टापू है जो गंगा के मुहाने पर बना हुआ है। कहा जाता है कि कई सालों पहले इस स्थान पर गंगा का एक बड़ी धारा सागर मिलती हुई दिखती है, परंतु अब इसका मुहाना काफ़ी पीछे हो गया है, जिस कारण द्वीप के आसपास में एक छोटी सी जलधारा है जो भी सागर पे मिल पाती है। यह स्थान एक पावन महत्व प्रसिद्ध है, अतः यह आकर आत्मिक शांति मिलती है, इसलिए इस स्थान के दर्शन अवश्य करनी चाहिए। हावड़ा नाम जग प्रसिद्ध है। यह शहर पश्चिम बंगाल राज्य के एक बड़े औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो कि हावड़ा जिले के मुख्यालय बताया जाता है। हावड़ा हुगली नदी के दक्षिणी छोर पर निर्मित एक शहर है जो कोलकाता के जुड़वा के रूप में प्रसिद्ध है। यह शहर समुद्र तल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। इस शहर में एक ब्रिज बना हुआ है जो संपूर्ण विश्व में प्रमुख रूप से भारत के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। यह ब्रिज हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसके कारण कि हावड़ा शहर राज्य का एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में सामने आया है। इसलिए यदि आप पश्चिम बंगाल घूमने का मन बना रहे हैं तो हावड़ा ब्रिज पर जाने से स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। तारापीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक शक्तिशाली पीठ स्थित जो तारापीठ नाम से प्रसिद्ध है। तारापीठ में बंगाल की सुप्रसिद्ध देवी तारा की पूजा अर्चना की जाती है। तारा देवी के कारण ही स्थल को इसका नाम तारापीठ पड़ा हुआ है। दरअसल यह स्थान एक शक्तिशाली पीठ है, इसलिए है क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जाता है साथी द्वारा यह देह त्याग किया गया है तो उनके शरीर के विभिन्न हिस्से जहाँ जहाँ पर गिरे हुए हैं वहाँ पर शक्ति पीठ बन गया है और माना जाता है कि इस स्थान पर माता की तीसरी आंख गिर गई थी। हालांकि यह स्थान शक्तिपीठ के रूप से जाना जाता है, परंतु फिर भी यह कुल 51 पीठ में सम्मिलित नहीं है। इस स्थान को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसे गौतम बुद्ध से भी जोड़ा जाता है। दरअसल तारा देवी की उपासना बौद्ध समुदाय में काफ़ी प्रसिद्ध है। इन सबके अलावा इस शक्तिपीठ की मुख्य विशेषता यह है कि यह माता तारा देवी की नवरात्रि की अष्टमी में 3 बार आरती की जाती है, जबकि बाकी पूरे वर्ष आरती सिर्फ 2 बार ही संपन्न होती है।